नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका के संपूर्ण हल की। और इस समय चल रहा है इकाई 18 मतलब कि अध्याय 18 जिसका नाम है MS वर्ड। करें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। पहला है अंडू का बोर्ड शॉर्टकट क्या है। मतलब अगर कोई चीज़ आपने टाइप की है, इसके बाद आपने उसे इरेज कर दिया है और फिर आप उसे वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z अगर बटन दाब देंगे तो वो जो हमारा हमने मिटा रखा है वो वापस आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मिटाने के बाद फिर कोई नया ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने फिर कोई नई प्रक्रिया शुरू कर दी है तो अंडू करके उसे प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि MS वर्ड में स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे लाइन प्रदर्शित होती है। अगर आप कोई अंग्रेजी का पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और उसमें किसी शब्द की मीनिंग गलत है तो उसके नीचे नीले रंग की लाइन प्रदर्शित होती है, उसके नीचे लाल रंग की लाइन प्रदर्शित होती है। आप देखिएगा जब आप टाइप करेंगे और अगर कोई मीनिंग गलत कर देते हैं तो उसके नीचे लाल रंग की जो एक लाइन है वो प्रदर्शित होगी, नीला रंग नहीं लाल रंग। तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे। आगे चलेंगे। गा नंबर करें वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज लगाने का ऑप्शन कहाँ से आता है। तो भाई वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन जो है हमें इंसर्ट के अंदर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ नंबर रहेगा। ड्रा टेबल का ऑप्शन आता है। ड्रॉ टेबल का जो ऑप्शन है वो हमारा मिलेगा, इंसर्ट में जाएंगे और इसके बाद टेबल पे जाएंगे तो हमें टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर घा नंबर में आ नंबर रहेगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्तंभ का स्तंभ खा के साथ मिलान कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक तरफ स्तंभ का लिखा हुआ है और एक तरफ स्तंभ खा लिखा हुआ है। सही मिलान आपको करना है और उत्तरों को प्रदर्शित करना है। तो वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम अपने बच्चों को कराते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सही उत्तर उसके सामने ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तीर के निशान लगाने होंगे, तिर्यक निशान लगाने होंगे, तो उसी के माध्यम से हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। का नंबर में लिखा है सांख्यिकी के आंकड़ों को लिखते हैं। तो भाई जो सांख्यिकी के आंकड़े हैं वो MS वर्ड के अंदर टेबल में लिखे जाते हैं, तो इसको हम टेबल के साथ मिला देंगे। फिर आगे आपका ग्रामर की गलती होने पर लाइन प्रदर्शित होती है। तो भाई अगर ग्रामर की गलती है तो हमें हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होगी और अगर स्पेलिंग की गलती है तो हमें लाल रंग की लाइन प्रदर्शित होगी। आगे है पेज रेंज का ऑप्शन कहाँ पर होता है। तो पेज रेंज का जो ऑप्शन है वो हमें प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे मिलता है। मतलब हमने कोई MS वर्ड पे कोई चीज़ लिखी और इसके बाद पेज रेंज सेट करना चाहते हैं तो जब हम Ctrl+P का बटन दाबेंगे तब ये ऑप्शन हमें दिखेगा। कॉपी करने का शॉर्टकट कोड क्या है, तो ये शॉर्टकट कोड है Ctrl+C। फिर आगे चलेंगे। इमेज लगाने के लिए टैब पर क्लिक करते हैं। तो भाई अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य लिखिए। सबसे पहला है आपका कि कट का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो कट का कीबोर्ड शॉर्टकट की करें Ctrl+X है। ठीक, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है। अगर किसी चीज़ को हमने सिलेक्ट किया है और हम उसे कट करना चाहते हैं तो हमें Ctrl+X दाबना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सत्य। फिर आगे चलेंगे। आगे है कि MS वर्ड में स्पेलिंग की गलती होने पर उस शब्द के नीचे हरे रंग की लाइन प्रदर्शित होती है। ये हमारी असत्य है। हरे रंग की लाइन जो है वो हमारी ग्रामेटिकल एरर होने पर प्रदर्शित होती है। लाल रंग की जो लाइन है वो स्पेलिंग गलत होने पर प्रदर्शित होती है। आगे है रिबन बार के टेबल ब्लॉक पर क्लिक करने से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन खुल जाता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका असत्य है। ठीक, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन जो है वो हमें कहाँ के अंदर मिलता है, फाइल के अंदर मिलता है। आगे चलेंगे। फिर आगे चलते हैं। हमें फाइल के अंदर मिल जाएगा और ऊपर रिबन बार में इंसर्ट टैब होगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। आगे कि MS वर्ड में फाइल मेनू पर क्लिक करने से प्रिंट का ऑप्शन खुलता है। तो भाई ये कथन क्या है हमारा, सत्य है। फाइल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर प्रिंट और आगे लिखा होगा Ctrl+P,
ये ऑप्शन मिलेगा। MS वर्ड में किसी भी फोटो को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ये असत्य है। इसके अंदर हम फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंसर्ट टाइप का प्रयोग करना होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कार्य MS वर्ड से जुड़े हैं, इस प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक प्रक्रिया दी गई है और ये MS वर्ड के अंदर की जा रही है, तो इसे संक्षेप में लिखना है। तो किस तरीके से लिख सकते हैं उसके बारे में फिर आपको बताना है। चलिए रेडी हम। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें इमेज लगाना है, तो इसके लिए क्या प्रोसेसर है, इसकी प्रक्रिया जो है वो ये रहेगी। हमने लिखा यहां पर प्रक्रिया, जिस जगह इमेज डालना है वहां कर्सर ले जाएं, तो लिखेंगे जिस जगह इमेज लगाना है वहां कर्सर ले जाएं। फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद इंसर्ट टाइप पर क्लिक करें। ठीक, और फिर ग्रुप पर क्लिक करें। ठीक है, और इसके बाद इमेज ढूंढें और इंसर्ट पर क्लिक करें। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे। टेबल अगर इंसर्ट करना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है उसको भी हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले जिस जगह पर टेबल लगाना है वहाँ कर्सर रखें। इसके आगे की जो प्रक्रिया है वो ये है हमारी कि इंसर्ट टाइप पर क्लिक करें, टेबल्स ग्रुप में टेबल पर क्लिक करें। ठीक है, जितनी पंक्तियां और कॉलम चाहिए उतनी संख्या में सेल को सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। इसे यहाँ पर लिखते हैं तो पूरा जवाब यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है। ग नंबर है कि किसी लाइन में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। ठीक है, तो भाई अगर स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो जिस टेक्स्ट को चेक करना है उसे सिलेक्ट करें, रिव्यू टैब पर क्लिक करें और प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। गलतियों को सुधारने के लिए दिए गए सुझावों का पालन करें। इस तरीके से आप इनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब अगला सवाल है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट चुनें। प्रिंटर पेज रेंज और प्रतियां जैसी सेटिंग को एडजस्ट करें और प्रिंट बटन पर क्लिक करें। ठीक है, इस तरीके से आपने इकाई 18 के सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, इसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।